नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। आप सबका इस मीटिंग में स्वागत है। बेसिकली हम क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं और कहाँ पे हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कहाँ पे हमें टर्नओवर या इनकम जनरेट करने पे कहाँ फोकस करना चाहिए, उसकी मेन टॉपिक उसी पे आता है। मेन आज हम बिज़नेस कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, जब हम एक्सी को जॉइन करते हैं, तो 90% लोगों को पता नहीं होता कि एक्सी को हम कर क्यों रहे हैं। दूसरा, 10% लोग बिजनेस के पर्पज से जब ज्वाइन करते हैं, तो 10% लोग ये नहीं जानते कि इनकम कैसे जनरेट होगी। जब उनको कहा जाता है बी इन द मीटिंग्स, लर्न द सिस्टम, तो उनको लगता है अरे हमें तो पता ही है, हम कर ही लेंगे। ये एक्चुअली नेटवर्किंग का बिजनेस जो होता है ना, वो दुकानदारी या टर्नओवर नहीं होता है। परचून की दुकान नहीं है ये कि आपने सुबह क्लाइंट आए, शाम को आएंगे, या कपड़े की दुकान नहीं है, अरे बैठे हैं गल्ले पे, लोग आएंगे रास्ते चलते हुए तो बिजनेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को खुद जो है फोकस करना होता है। ये एक आदमी का बिजनेस नहीं, ये एक टीम का बिजनेस होता है। और टीम के बिजनेस में कभी भी ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है कि हमें जो है अपनी टीम के टर्नओवर फोकस होता है। यहाँ अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क है। और टीम वर्क में हमेशा ध्यान रखने जो चीज़ होती है वो होता है हाउ टू जनरेट द टर्नओवर। लोगों की इनकम कैसे बढ़े। लोगों की इनकम पे अगर आप फोकस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ जाता है, आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। हर आदमी का एक फोकस होता है। सबसे पहला स्टेप नेटवर्क इंडस्ट्री का जो होता है वो होता है गोल्स। और गोल्स में हम हमेशा कहते हैं रीसेट योर गोल्स। हर महीने आदमी को अपना गोल सेट करना चाहिए। हर महीने गोल सेट करने लिए क्यों बोला जाता है कि आपका ईयरली गोल है, उसको बाई एनुअल बनाइए, बाई एनुअल बनाए, क्वार्टरली कराइए, और क्वार्टरली करने के बाद जो है उस गोल को रीसेट करिए आप जो है मंथली का गोल पे। जब आप मंथली गोल सेट कर लेते हैं तो उसके बाद मुद्दा आता है कि सर मैंने मंथली गोल तो सेट कर लिया, बट उसके बाद मेरा चेक कैसे बढ़ेगा। फिर पता चलता है आप जब ज्वाइन हो जाते हैं, तो जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपसे तेज काम करना चाहते हैं, जिनके सपने आपसे बड़े होते हैं। तो आपको एक रीचेक करना होता है कि आपका जो डाउनलाइन है उसको महीने में चेक कितने का चाहिए। आपने अपना जो है गोल सेट कर लेना होता है 1 तारीख को ही, और 1 तारीख को सेट करके उस पर काम करना शुरू करना होता है। फिर लोग नए आते हैं, कुछ पुराने लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स का भी अपने डाउनलाइन के नीचे गोल सेट कराना होता है। और जब नीचे डाउनलाइन से गोल सेट आप कर लेते हैं, तो आपको रीचेक करना होता है कि आपने जो गोल सेट किया था वो क्या है और आपके डाउनलाइन का गोल क्या है। गोल बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो विजिबल हो, जो आप कर सकते हो, जिसको अचीव किया जा सके, अचीवेबल होना चाहिए। वो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं अचीव कर सकती हूँ या मैं अचीव कर सकता हूँ उस गोल को, और वो इजीली अचीवेबल होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ अनएथिकल करना पड़े। अनएथिकल इन द सेंस घर से पैसे डाल के बिजनेस करना है, या मुझे टीम से पैसे डलवाने। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग जो है, टीम फेल क्यों होती है बड़ी बड़ी, जैसे बड़ी कंपनियां हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, जिनकी ज्वाइनिंग सी 24,000 25,000 रुपये होती है, किसी और ज़्यादा महंगी होती है, किसी की 10-15,000 इंपॉर्टेंट महीने लेनी होती है। ऐसा कुछ एक्सिको में नहीं है। एक्सिको में बहुत सिंपल है, 600 बीवी अपनी करनी होती है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप जिस आईडी पे पैसा उठा रहे हैं उसकी 600 बीवी होनी चाहिए। जिस भी मेंबर को अपनी इनकम लेनी है, जिस भी लीडर को अपनी इनकम लेनी है, फर्स्ट इज योर 600 बीवी। आपने 600 बीवी कर ली। 600 बीवी करने के बाद आपको ये ध्यान रखने की चीज है कि मैंने 600 बीवी की, मेरी टीम में कितने लोगों ने 600 बीवी हुई है। ये द डे वन से फिर आपको जो है, जो आपके जो भी आपके मेन लीडर्स है, लीडर्स का गोल सेट कराइए फर्स्ट वीक के अंदर। फर्स्ट 5 डेज में हो जाए दी बेस्ट है। और फर्स्ट को ही जो लीडर्स अपना गोल डाल दें कि इस महीने मुझे जो है ये इनकम जनरेट करनी, मुझे ये गोल अचीव करना है, तो उसको सबको कॉपी पेन पे लिखवा लीजिए। कॉपी पेन पे लिखवा के दूर है तो उसका जो है मोबाइल पे कॉपी पेन का फोटो लीजिए और मोबाइल पे लेके अपने पास रख लीजिए। रख के फिर पेपर पे एक सीट बनाइए। उस सीट पे हर एक आपके लीडर का जो मेन फ्रंट लाइन है उनका गोल लिखिए। वो गोल लिख के कंसोलिडेट आपका देखिए कि आपका गोल क्या बन रहा है, आपकी टीम के हिसाब से आपका गोल क्या होना चाहिए। रीचेक योरसेल्फ। उसमें फिर आपको 20 to 30% बढ़ा के आपका गोल होना चाहिए। सपोज करो मैंने सोचा कि 1 लाख भी मेरा होना चाहिए, तो मुझे अपने टीम के गोल्स लेने चाहिए। टीम के गोल्स लेने में आपको ये देखना है कि कौन सा लीडर आपको क्या बोल रहा है और वो लीडर जो है क्या करना चाहता है, उसका काम क्या है। अब जब आपने गोल पहले हफ्ते में सेट करा लेंगे, तो आपको फिर आपको पैम्पर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अपनी टीम में वर्कआउट के लिए एक रास्ता मिल जाता है, एक प्लानिंग मिल जाती है कि मुझे उस पर प्लानिंग करना होता है कि इस लीडर ने ये गोल दिया था, ये लीडर का गोल कैसे बढ़ाओ। उसको साथ बैठिए, साथ बैठा के उससे काउंसिल करिए कि आपको इतने पैसे लेने हैं और ये टर्न ओवर करना है, तो आपको इतनी प्लान दिखानी पड़ेगी, इतने लोगों को ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी,
इतने लोगों की आपको इतनी बीवी निकलवानी पड़ेगी, तब जाके आपका गोल पूरा होगा। फिर आता है बाइंड इनकम। जैसे एक्सिको आयुर्वेदा में क्या है, बाइंड इनकम एक बहुत बड़ा इनकम का साधन होता है। जो रेजिडुअल इनकम है वो आपके टर्नओवर से आती है, और इंस्टेंट इनकम जो है बाइंड्री से आती है, जो एक ही बार आती है। उसमें आपको ये देखना कि मुझे शुरुआत में जब नए होते हैं लोग, तो उनके लिए बाइंड इनकम बहुत आसान तरीका होता है कि चेक बनाना है, 10 पेयर इधर बने, उसको सीधा 1500 चेक आ गया। अगर उसने घर में 2 ज्वाइनिंग लगा के 3 आईडी हैं, तो 3 आईडी होंगी, तो वहाँ पे इजीली उस आदमी का 2,500 से 3,000 चेक बन जाता है, तीनों आइडिया मिला के। तो उस आदमी को बूस्टिंग मिलती है कि यार 2,500-3,000 रुपये आ गए पहली बारी, क्योंकि नेटवर्किंग में 100, 150, 200 इस रुपये से स्टार्टिंग होती है। और जहाँ मनी रोटेशन होगी वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मनी रोटेशन नेटवर्किंग होती ही नहीं है कि सर वो तो है ना, वहाँ तो उसका चेक लाखों में आ रहा है, पर उसको ये नहीं पता होता कि वो लाखों चेक जो बता रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी बताएगा, कोई कुछ XYZ बताएगा, कुछ जो है मनी रोटेशन स्कीम्स लेके आएंगे। अरे हमारे यहाँ 25,000 ज्वाइनिंग जरूर है एक बार, पर उसके लाखों में आता चेक। अरे उसका देखो मेरा प्लान का लाखों, पर ये नहीं देखते कि उसने 25,000 रुपये कितने लोगों ने लगवा दिए। या फिर जो दूसरी कंपनियां हैं, ऐसी 3-4 कंपनियां हैं जिनकी ज्वाइनिंग 16,000, कहने को प्रोडक्ट बेस्ड है, बट 16,000, 24,000, 48,000 की जब प्रोडक्ट उठाते हैं, उसके बाद उनका कमीशन स्टार्ट होता है। एक और कंपनी है, उसमें तकरीबन 16,500 के प्रोडक्ट लेने होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। फिर एक कंपनी है जिसमें 24,000 प्रोडक्ट लेने होते हैं। फिर एक हर्बल लाइफ है अमेरिका की, उनका तो इतना बुरा हाल है कि 3 महीने तक आप टर्नओवर करो, उसके बाद कमीशन स्टार्ट हो। अगर 3 महीने लगातार नहीं किया तो कमीशन स्टार्ट ही नहीं होता है। 40-45,000 रुपये की वो बात है, बिलिंग कराओ, और फिर उसके बाद आपके क्लाइंट को मिलती रहेगी। अगर आपने 3 महीने लगातार किया तो जाके हर्बल लाइफ में आपको चवन्नी मिलती है, उसके बाद आपका कमीशन स्टार्ट होता है। मीन्स लाखों रुपए का आपने बिजनेस दे दिया, तब उसके बाद आपकी स्टार्टिंग होती है। एक्सिको आयुर्वेदा में सबसे आसान है कि एक तो 600 बीवी करनी है, 750 से ज्वाइनिंग हो सकती है। 750 ज्वाइनिंग के 3 फेस वॉश ले लिए एंटी ब्लेमिश, तो आदमी का 1,020 रुपये वो, और 750 रुपये वो ज्वाइनिंग के। आदमी का बिजनेस जो है वो 1,770 रुपये में, 1,770 रुपये में स्टार्ट हो जाता है, 1770 से। और उसी टाइम वो आदमी 6% पे भी आ जाता है, क्योंकि 500 बीवी खत्म होती है 6% पे आ जाएगा। नया आदमी 6% पे वहीं आ जाता है। और उसने जो है गलती से काम करना शुरू कर दिया, और उसके आपने 10-10, 15-15 पेयर बनवा दिए, और कुछ नहीं, 2-2 वेट लॉस के दोनों साइड बिकवा दिए, तो 10-10 पेयर हो जाते हैं। इट इज़ सो ईजी टू जनरेट मनी इन एक्सिको। बेसिकली हमें मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन पता होना चाहिए, स्पेशली लीडर्स को। पहली बात तो लीडर्स को अपनी आईडी डेली खोल के देखनी चाहिए, और आपके डाउनलाइंस की आईडी खोल के देखनी चाहिए, उसमें चेक करना चाहिए कि उन लोगों का बिजनेस कहाँ जा रहा है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मंथ एंड तक तो हमें अपना ही पता नहीं था कि हमारी बीवी कितनी हुई है, अपनी बीवी चेक नहीं करते। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम आगे ना बढ़ने की। और जो लीडर बेसिक प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, उन लीडर को पता होना चाहिए कि हमें जो है अपने डाउनलाइंस के गोल्स पूरे करने हैं, तो डाउनलाइंस की बीवी चेक करनी चाहिए। अपना देखते हैं, सर मेरी इतनी हुई है, सर मेरा इतना पेयर, फिर कुछ राइट हैंड अप हो जाते हैं, सर मेरी 24,000 होगी, 24,000 करके शांति से बैठ, सर मैंने 24,000 कर ली। 24,000 आपने कर ली, आपकी टीम के नीचे लोग 21% पे आ गए, आपका परफॉर्मेंस बोनस क्या मिलेगा? 3%। और 3% मिलेगा तो आपको क्या मिला उसमें? और कई वो लोग ऐसे होते हैं, सीनियर डायरेक्टर बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं, नीचे जो है डायरेक्टर बने हुए हैं, और उन्हीं 2 लाख पे काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बोनस तो है ही नहीं वहाँ, फिर जीरो हो गया। तीसरी लेग खोली नहीं, चौथी लेग आपने बनाई नहीं, 5वीं लेग बनाई नहीं, आपने नई फ्रेश ज्वाइनिंग्स डाली नहीं, नीचे फ्रेश ज्वाइनिंग्स पे आपने बीवी जनरेट नहीं की, तो परफॉर्मेंस बोनस तो जीरो हो जाएगा। सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस 600 बीवी का आएगा, 144 रुपीज़, टैक्स काटेंगे तो दैट विल बिकम 137 रुपीज़, 137-138 रुपये। फिर कहेंगे सर मैंने इतना बिजनेस किया था, नीचे मुझे तो कुछ आया नहीं, क्योंकि 24-24 हज़ार के भी आपने डायरेक्टर पैदा किए हैं, तो भी आपको कितना मिलेगा? 500-600 रुपये। फिर कहते हैं मैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरा चेक तो सर कुछ आया ही नहीं है, मेरा तो सर बोनसेस आए ही नहीं है। बोनसेस कहाँ से आएंगे भाई? आपने जस्ट मेंटेन 24,000 के डायरेक्टर निकाले, तो आपको मिलेगा क्या? दूसरी लाख के आपने 6 लाख के डायमंड हो आप, और 1,40,000 का आपने डाल दिया, तो भी कितना मिल जाएगा आपको? डायरेक्टर बोनस तो नाम का है। फिर लीडरशिप बोनस जनरेट नहीं किया, क्योंकि 60,000 बीवी का आपने डायरेक्टर तैयार नहीं किया। 60,000 बीवी का डायरेक्टर तैयार होता आपके नीचे, और आपने साइड मेंटेन किया होता, तो आपको लीडरशिप बोनस ही अच्छा आ जाता। अब वो भी नहीं हो पाया।
अब कार फंड, हाउस फंड, टूर फंड पे आ जाते हैं। कार फंड, हाउस फंड, टूर फंड जो है 6%, 4% वाला होता है, 200 रुपये, 150 रुपये आएगा। तो कैसे हो जाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो टॉपिक है मंथ एंड क्लोजिंग कैसे करनी होती है। आपको पहली बात तो मंथ एंड तो होता ही नहीं है, हमारा मंथ डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। हमें हर महीने 1 तारीख से रीस्टार्ट करना होता है बिजनेस को, पूरी टीम के। और पूरी टीम के बिजनेस को जब रीस्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये देखो इस महीने कितने लोग परसेंटेज इंक्रीज होने वाली है। 1 तारीख को ही देख लो खोल के सबकी आईडी, जो आपकी डाइट फ्रंटलाइन से, कोई 12 पे है, कोई 15 पे है, कोई 18 पे। तो अब ये देखो उसने भले ही डाइटर बनने के लिए रखा है, अगर डाइटर बनने के लिए रखा है तो उसको ये देखो उसकी कितनी बीवी बाकी है, वो बीवी कैसे आएंगी। फिर सबसे मेन फोकस होना चाहिए उसका परसेंटाइल बढ़ाने का, स्लैब बढ़ना चाहिए। हम लोग चेक ही नहीं करते, किसी को पता चला 300 बीवी बाकी हैं, उसे स्लैब नहीं बढ़ा। लीडर खुद बेईमान होता है, अरे यार छोड़ दो, अगले महीने कर लेगी 3%, मैं क्यों लूँ, मेरे को आएगा आपकी बार, इसको क्यों दूँ मैं। ये 12 पे तो 15 पे आने में पता चला कि 300 बीवी कम है, और हम लीडर की बीवी चेक ही नहीं करते, पता चला उसको 3% लॉस होता है। आप अपने 3% के फायदे में उस आदमी का परसेंटाइल नहीं बढ़ाते। परसेंटेज बढ़ना नए आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 15 से 18 आना बहुत बड़ी बात है, 18 से 21 आना, 30,000 बीवी का डिफरेंस होता है। और 400 बीवी से रह गया है, भले ही वो अगले दिन आ जाएगा, बट उस महीने तो गया, उस महीने फिर उसको झटका लगता है, वो नया होता है, उसको पता नहीं होता। और जब नए लीडर को, आपके नए जो मेंबर को पता नहीं होता, तो लीडर का ये फर्ज ये होता है वो अपने डाउनलाइंस को ये बताए कि तुम ऐसे इंक्रीज कर सकते हो अपने कमीशन को। किसी ने 10,000 बीवी डाली, उसका 300 रुपये चेक का फर्क पड़ता है भाई। किसी ने 20,000 बीवी ग्रुप में और रखी है और वो 18% पे है, और वो 3% हो जाएगा तो उसको 600 रुपया फर्क पड़ता है। ऊपर से उसका परसेंट रैंक हाई होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, वो डायरेक्टरशिप की तरफ भागता है। तो आपको आज हमारे पास मान लो 48 आवर्स बाकी, वैसे मंथ एंड क्लोजिंग जो है 1 हफ्ता पहले फोकस हो जाना चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पूरा महीना आदमी काम नहीं करता, कहीं भी किसी भी कंपनी में। वो फर्स्ट 4 दिन जब तक पे आउट्स आता है तो शांत हो जाता है, अरे पूरा महीना भी काम किया, डे नाइट 2 दिन रेस्ट मारते हैं, ब्रेक लेते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। साला ब्रेक लेना क्यों है भाई, खाने पीने से ब्रेक लिया क्या हमने, शॉपिंग से ब्रेक लेते हैं क्या, सोने का ब्रेक लेते हैं क्या? नहीं, पूरा महीना हम सोए, इस 2 दिन नहीं सोएंगे, नहीं करते ना। तो इनकम जनरेट करने के लिए, काम करने के लिए 2 दिन आप ब्रेक क्यों लेते हैं? 99.9% नेटवर्किंग लीडर्स यही गलती करते हैं। 99.9%, 0.1% लीडर है जो ये कहते हैं 1 तारीख है चाहे 2 तारीख है मेरी क्लोजिंग, और पूरी टीम पे वो उसी हिसाब से फोकस करते हैं। जैसे हम होते हैं, हमारे नीचे वैसे ब्रीड तैयार होती है, लीडर्स वैसे तैयार होंगे। अगर आप सोचते अरे मैडम कल कर लेते हैं मीटिंग, मैडम 4 तारीख के बाद कर ले, तो 3 दिन क्या करोगे? ऑलवेज सेट द मीटिंग्स, एडवांस में मीटिंग सेट रखो। फिर बीच में गैप लेते हैं लोग, 10 से 20 तारीख के बीच में लोग हल्का हल्का काम करते रहते हैं, जो चल रहा है चल रहा है, छोड़ो ना, क्लोजिंग आएगी तब देखेंगे। अब क्लोजिंग आ गई सिर पे, फिर पैरों नीचे जमीन खिसकती है, टारगेट तो हुआ नहीं पूरा। अब टारगेट पूरा कैसे होगा? 15 तारीख के बाद ही फोकस हो जाओ। जो 15 दिन में कमी रहेगी उनको सबको, जिन्होंने गोल लिख के दिए थे उनको चालू हो जाओ फोन करना, डू द फॉर कॉल्स। भाई क्या हुआ, इतनी बीवी डाली थी आपने, इतने का टारगेट बोला था, क्या हुआ? प्रिया मंगनानी ने 4 लाख बोला था, कहाँ गई प्रिया लालवानी 4 लाख? कहाँ गई मेहर की 2 लाख? कहाँ है हेमा जी की, कहाँ है 5 लाख बीवी? डू द कॉल्स, मैं यही करता हूँ। नीचे वालों को पूछो फोन करके, कहाँ है बीवी? बीवी नहीं है, ज्वाइनिंग कहाँ है? सर मेरी 100 ज्वाइनिंग, मेरी 50 ज्वाइनिंग, कहाँ है वो 50-100 ज्वाइनिंग? बताइए आप, मेरे पास 30 तारीख है, अभी 2 घंटे बाद 30 तारीख भी खत्म हो जाएगी, लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास गिने चुने घंटे होंगे, कहाँ है वो ज्वाइनिंग आपकी? 400 ज्वाइनिंग सर, 100 पेयर सर, 250 पेयर, बड़े मैं सबके खोल के दिखा देता हूँ जिस ने मेरे को बताया था। 1 लाख बीवी, 20,000 बीवी, 10,000 बीवी, कहाँ है? क्या आपने चेंज किया अपने गोल को? क्यों नहीं किया? उसमें गलती कहाँ रहेगी? अभी भी टाइम है, करना चाहे तो कल में हो सकती है। आपने प्लान कितने दिखाए? दूसरा, आपने डाउनलाइंस को कितने चेक किया, डाउन टीम को लेके कहाँ चले आप, आपने टीम की कितनी मीटिंग की, हाउस मीटिंग्स कितनी हुई? वो करने के बाद 15 तारीख से स्टार्ट हो जाओ, पूरा डाटा लेके बैठो सारे का, और अपने 15 दिन को फोकस कर दो, सिर्फ मेरी टीम करेंगे। कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बाहर आउटिंग नहीं, कोई फ्रेंड्स की पार्टी नहीं। ओनली वन थिंग, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। दिन में 4 मीटिंग, 6 मीटिंग, 8 मीटिंग, 10 मीटिंग, डाउनलाइन साथ मीटिंग होनी चाहिए। सर वो दूर है घर से, कोई घर से दूर नहीं होता है।
आपको अपना टाइम मैनेज करता है। जर्नी करो रात को, दिन में मीटिंग लो। 300-400 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है। सर नाइट जर्नी के लिए घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। टाइम पे निकलो, या सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के निकलो। 4 बजे 5 से ट्रेन बसें शुरू हो जाती है, आपके डाउनलाइन के घर तक पहुंच जाओगे 7-8 बजे, 9 बजे तक। 9 बजे से मीटिंग चालू करा दो 10 बजे से। फिर नहीं सर, वो तो प्रॉब्लम कहाँ है, जब लेडीज इन्वॉल्व होती है, उनका घर का काम, उनके बच्चों का काम, बच्चों स्कूल से आना जाना, बट मैनेज योर टाइम। बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने इतिहास बना रखा है नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनका घर नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या फैमिली मेंबर्स या बूढ़े उनके घर में नहीं है? बट उनके पास एक सपना होता है। जिसके पास सपना होगा वही काम करेंगे। मैंने आपको कई बार बोला, डोंट वेस्ट योर एनर्जी विद द लेजी पीपल। कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों के साथ अपने आप को, अपनी एनर्जी मत लगाओ। एनर्जी वहां लगाओ जो आप जैसे लोग हैं, जिनके गोल हैं, जिनको ये पता है, जिनके इफ एंड बट्स नहीं है। आप उन लीडर्स को ढूंढ लो जिनके इफ एंड बट्स नहीं है, और उनके साथ लग जाओ 15 तारीख को। भाई चल मैडम लेके आ, मेरे को बता कितनी मीटिंग करनी है। सर पूछूंगी, पूछ के बता। पूछ के नहीं बताया जाता है, खुद डिसाइड करना होता है हमें ग्रुप में कितनी मीटिंग करानी है। वो नहीं कराएंगे तो हम नए लोग ढूंढेंगे, नए लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे। चाहे हम लिस्ट ही बनवाएं उनकी, चाहे हम उनकी 4 ही प्लान दिखाएं, चाहे या उसको प्लान दिखाना ही सिखाएं, बट डू लाइक दैट। उसके बाद 20 तारीख से वो फिर चेक करो 5 दिन के अंदर कहां तक पहुंचे, कितने परसेंट पे पहुंचे आप। आपने जो गोल सेट किया था उसका कितना परसेंट अचीव हुआ, उसके 5वां दिन के पार्ट्स बनाओ 20 तारीख तक। 20 तारीख को कितना हो गया, उसके बाद 10 दिन रह गए क्लोजिंग के, 11 दिन रह गए क्लोजिंग के। मुझे क्या करना है, मेरा गोल इतना नहीं हुआ। आपको नींद नहीं आनी चाहिए, 20 तारीख के बाद नींद आनी कम हो जानी चाहिए। 8 घंटे सोना ही सोना है। बाहर में गए 8 घंटे सोना था, घर में ही रोना है, रोटी बनाओ और वो बात बच्चों की परवरिश को नाक पूछते रहो, कपड़े धोते रहो, और बाकी काम क्यों करना है, होमवर्क कराते रहो बच्चों का, क्योंकि ये तो कॉमन औरत हर कोई करती है। आप कुछ अलग हटके हैं जिंदगी में, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। फिर आपको लोग मिलेंगे, मैं ये कर दूंगा, बड़े बड़े वो ना, बड़ी बड़ी फेंकने वाले बहुत मिलेंगे आपको यहाँ। मेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ये क्लिनिक चलता है, मेरा वो चलता है, पै 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 पै। कुछ नहीं होता है लोगों का। मेरा बोटिक चलता है मैडम, मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, मेरा बार्बर शॉप है, मेरा ब्यूटी पार्लर है। कामयाब लोग कभी भी किसी भरोसे नहीं बैठते। लीडर वो होता है जो दूसरों भरोसे ना बैठ के खुद पैदा करना जानता है। लीडर कभी किसी भरोसे नहीं होता है। लीडर खुद के ऊपर भरोसे होता है, या अपने अपलायंस का अगर साथ मिलता है तो अपलायन के भरोसे होता है कि अपलायन गाइडलाइंस देगा और उस हिसाब से जो है बिजनेस होगा। अब अपलायन गाइडलाइंस दे रहा है, अपलायन आपको बता रहा है डू लाइक दिस, तो फिर अपना दिमाग लगाना बंद करो। 21 तारीख से आपको एक ही काम करना होता है। 21 को आप पहला काम करिए कि बैठिए, 20 तारीख से जो हो गया उसको रियलाइज के। इसरार जी आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। इसरार अहमद जी माइक बंद करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो 21 तारीख को आप बैठ के पूरा डाटा लीजिए, सारे डाउनलाइंस को बुलाइए, भाई इसका ये हुआ है, उनको बोलिए आपका जितना हुआ है, 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी। अभी रोजाना शाम को काउंसलिंग करनी है। इवनिंग में हर एक डाउनलाइन को फोन करना चाहिए अपने अपलाइन को, मैडम सर मेरा इतना हुआ है, इतना बाकी है, अपडेट। क्योंकि अपलाइन को पता कमी रह रही तो होगा कि पूरा नहीं होगा। आपके गोल की एक कॉपी आपके अपलाइन के पास होनी चाहिए। फिर अपलाइन को चेक करना चाहिए कि इतना छूटा तो अब स्पीड अप कैसे करें। स्पीड अप करने का तरीका क्या हो, अपलाइन फिर सेग्रीगेट करता है नीचे कौन कौन काम करने वाला है, नीचे किससे भी आ सकती है। फिर जो इमीडिएट अपलाइन होता है, जो एक्टिव होता है, जो डेली आपके ग्रुप में काउंसलिंग कर रहा होता है, उस अपलाइन को बोलिए मैडम मैं क्या करूँ, बीवी नहीं निकल रही है, कोई डाउनलाइन बीवी नहीं कर रहा है, कोई डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, और उसे गोल सेट करके दिया था, तो उस डाउनलाइन को अपने अपलाइन से बात, खुद मत बात करिए, डाउनलाइन को की बात अपलाइन से करवाइए। एक तरीका होता है काम कराने का। हाँ सर मैं कर रही हूँ, मैं सबसे बात कर रही हूँ, आपको तो घर की मुर्गी दाल बराबर, आप तो रोज ही बात करती है ना। आपके अपलाइन से कितनों को रिलेट किया। 21 तारीख के बाद डेली आपके अपलाइन से काउंसलिंग होनी चाहिए, सीनियर अपलाइन से। सीनियर अपलाइन से काउंसलिंग करो अपने अपलाइन को लेके, और जो है कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक लीडर का चेक करो, इसकी इतनी बीवी आई, इसकी इतनी बीवी आई। फिर 22 तारीख को फिर ऐसे ही, 23 को ऐसे ही, 24 मीटिंग बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि लोग फोकस्ड होंगे। उनको याद दिलाओ यार इतना करना है ना कटवाओगे क्या हमारी। उसके बाद 25 तारीख तक डेली ऐसे करो। 25 के बाद आपके पास बचते हैं 5 या 6 दिन। आपका टारगेट होता है 50%, 45% हो जाता है। अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं तो डे 1 से काम होता है।
तो 50% तक टारगेट हिट हो जाता है आपका 20 तारीख तक, या 22-23 तक 50% हो गया, 60% आ जाएगा 25 तक। जो मेन लीडर्स होते हैं उनका 25 तक 60% हो जाता है, जिनके बहुत सारे गो टीम होती है, बहुत सारी लैग्स होती हैं। जैसे मैं आज बैठा हूँ, मैं क्लोजिंग किए बैठा हूँ, सीधी बात है, मैंने अपनी क्लोजिंग कर रखी है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। अब डाउनलाइंस की बात हो रही है, कंपनी की क्लोजिंग मैंने कर रखी है। मैं क्लोजिंग करके 1 घंटे पहले, आज मैंने 7:30 बजे अपनी क्लोजिंग कर ली थी, दिमाग वेल सरता है, इतना तो हो गया, बाकी बाढ़ जाओ, कल देखेंगे। अब आती है मेरे डाउनलाइंस का क्या हुआ, हिमाजी का क्या हुआ, प्रिया पटेल का क्या हुआ, या उरुसिया क्या हुआ, या आलोक की टीम में क्या हुआ, शार्दुल की टीम में क्या हुआ, किसके कल्पेश की टीम में क्या हुआ, वो देखना है। अब वो देखना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे जो डाउनलाइंस थे, इन डाउनलाइंस में किसका कितना टारगेट हुआ, कितना, कौन नया है, कौन पुराना, पुरानों में नीचे लीडर्स का कितना हुआ। 26 तारीख को मेन लीडर्स को सबको बुलाओ, बुला के बढ़िया से कान पे बजा के दो। क्या बोला हूं मैं, यही बोलना है, कान पे बजा के दो, थप्पड़ नहीं मारना है, समझ रहे हो? जैसे मैं बजा के देता हूं ऐसे बजा के देना है, लपेट के मारना है, कमर में लपेट के, ठीक है। उसके बाद बजा के दोस्तों बोले 26 तारीख हो गई है, अब आगे क्या करोगे मैडम आप? अब 26 तारीख को ये हो गया है तो उसको बोलो रीसेट योर गोल। 26 तारीख को गोल रीसेट करो पूरी टीम के। जो आपने देखा 25 तक परफॉर्म नहीं कर पाया, वह चौकड़ी मारो, और जो आदमी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहा है, जिसने 60% अचीव किया, उसके पीछे और लग जाओ, उसका जो टारगेट है उससे ज्यादा हिट कराओ उसका, ताकि आपकी वहां से रिकवरी हो जाए जहां काम नहीं किया जिस लीडर ने। लोगों में जीनियन बहाने होते हैं, अरे वो बेटी की शादी थी, अरे मैडम मैं क्या करूं, तब बीमार थी, मैं बेड पे थी 6 दिन। ये बहाने नहीं, जीनियन बहाने बोलते हैं, जीनियन एक्सक्यूज। ये वो एक्सक्यूज हैं जो फेलियर लोगों के होते हैं, फेलियर लोगों के यही बहाने होते हैं। सर मैं घूमने गई थी, तो हम क्या करें, स्विट्जरलैंड गए थे क्या, या बाली बीच में घूम रहे थे? कहाँ गए थे आप? मायके गए थे? नहीं सर, वो बुआ के घर शादी थी, वहां गए थे, मामा के घर गए थे। दिस इज नॉट द लाइफ। फोकस लोगों की लाइफ ऐसी नहीं होती है। आप लोग मेरे पीछे कोई किसी को आंख दिखाई दे रही है? देख रही है किसी की आंख, बड़ी सी आंख दिख रही है? ये मेरे ऑफिस में ये आंख, ये क्यों बनाया गया है? ये आंख का, ये इतना बड़ा आंख का हमने क्यों बनाया हुआ? ये आज से नहीं बना हुआ है, ये 6 महीने से बना हुआ है। इसे मुझे कुछ लिखा हुआ है, मैंने आज अपनी पोजीशन चेंज की ताकि आप देख सकें। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और फिर आकांक्षा अर्जुन की जैसे आंख होती है, लीडर की आंख पे ही निशाना होता है, उससे सिर्फ आंख दिखती है। और लीडर हमेशा अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट, मतलब आपका गोल लीडर पूरा खुद पूरा करता है, डाउनलाइंस पूरा नहीं करते, उसको खुद की टीम तैयार करते हो, उसकी डेस्टिनी उसकी टीम होती है। तो आपको क्या करना है फिर? 26 को आपके पास लीडर आ गया, आपके 3 या 4 लीडर असली होंगे, जो असली किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में 3 या 4 मेन लेग होती है। उन मेन लेग को बोल के बैठ के बोलो कि आगे प्रोग्रेस करिए, वहीं अटके रहना है जहां थे, और जो जहां थे फिर उनको उतरे तक उनको समझ लो वो फ्यूचर में उतरे पे रहने वाले हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, धीमी गति से, कछुआ टाइप। तो आपको कछुए नहीं चाहिए वहां, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की कहानी नहीं है या फास्टर फैने बनने की कहानी। 26 तारीख को जो लीडर बैठे थे उनको बोलो आज ही 3 बीवी चाहिए मुझे। किस किस को टैप करना है, उनके डाउनलाइंस निकालो, उनका नेट खोलो, नेट खोल के चेक करो सबकी, और ये देखो कहां पे जगह बची है बीवी निकलवाने की। ग्रुप साइज किसका बड़ा है? जिसका ग्रुप साइज बड़ा होता है उनको बोलो सभी को कॉल कर। क्या कॉल करना? जबरदस्ती परचेजिंग के रास्ते ना। मान लिया किसी के ग्रुप में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, 20 के 20 लोगों को कॉल करना शुरू करें आपको 26 तारीख कॉल करो। मैडम सर आपने ये प्रोडक्ट लिया था, कैसा लगा? अरे हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है, दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, वो बहुत अच्छा है। बातें करो, हालचाल पूछो, सिंपली हालचाल पूछो, परिवार का हालचाल पूछो। पक्का हर घर में कहीं ना कहीं लफड़ा पाता है। अरे वो बेटी को अब की बार ये हो गया था, नौसिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे इनके पापा को अभी ये था, वो था, खा नहीं पाएगी, मम्मी बीमार पाएगी, पापा को ये हो गया था, बेटे को, भाई को, बहन को ये हो गया था। आपका काम हो जाएगा, आपको तरीका आना चाहिए। अरे तो फिर डॉक्टर के पास क्यों गए? आप उनको ये दो ना। अच्छा डॉक्टर के पास गए तो उनको फ्यूचर में ना हो तो उसके लिए ये दो प्रिकॉशनरी, आगे कुछ होगा ही नहीं। प्रमोट द सप्लीमेंट।
अरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करूं बेटी के। अच्छा, आपने अभी तक हेयर ऑयल की मसाज शुरू नहीं की? शैम्पू कौन सा यूज कर रही है वो? ऑयल कौन सा यूज कर रही है? खाने में क्या खा रही है? एज कितनी है? क्या 13 ईयर से ऊपर है? हार्मोन चेंज हुए क्या? उसे हार्मोन्स बैलेंस है क्या? अरे नहीं है तो पागल, बाकी कुछ काम मत कर। ब्यूटिशियन कुछ नहीं बताएगी, तुम रमनिकल दो, तुम स्पाइरुलिना दो उसको, तुम आरएनए डीएनए दो उसको। उससे क्या होगा? आपको 27-26 कोई और रहेंगे। रिपीट द सेम थिंग, रिपीट द सेम थिंग टिल 3 days, 26, 27, 28। अब आ गया लास्ट 29 और 30। अगर किसी भी लीडर ने ऐसे अपने ग्रुप में करा दिया, मेरा दावा है वो उसी टीम में अपने टारगेट को हिट मार जाएगा। 80% टारगेट आपका 28 को हो जाता है, 80%। 29, 30 आपके 2 दिन होते हैं, वो होते हैं फिनिशिंग के, वो होते हैं मरे हुए को जगाने के, जिनके टारगेट पूरे नहीं हुए। 28 की रात को बैठ के देखो, लेट नाइट जगना सीखो। नहीं 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते, लेट नाइट नहीं जगोगे कामयाबी मिलती नहीं, झकमरा के नहीं मिलती कामयाबी। उन्हीं लोगों में मिलती है जिनको रातों में नींद नहीं आती। जो अंधेरों में जगह है उसी आदमी ने रोशनी की है, ये दुनिया का उसूल है। दिन में तो सब जगते हैं, करते क्या है? जिस आदमी ने रात को दिए का तेल जलाया ना, पुराने बुजुर्गों में कहावत थी, जिसने रात को दिए का तेल जलाया है वही आदमी जग में रोशनी करता है, जिंदगियों में रोशनी करता है, अपनी भी और लोगों की भी। तो उस टाइम रात को अकेले बैठ के पूरे ग्रुप का जो है ना, खुद अकेले बैठ के किसी को कॉल मत करो, पूरे ग्रुप को चेक करो किस आदमी का क्या हुआ, इसका चेक कितना है। यहाँ पे किस आदमी से उम्मीद की जा सकती है? डाउनलाइन से पूछे, डाउनलाइन की नहीं सुनना होता है। अरे नहीं सर वो मैडम ऐसी है, अरे वो ऐसी है। एवरीबॉडी हैज गोल ड्रीम्स। आपकी टीम है, नंबर आपके पास होते हैं, जैसे उसका आईडी खोल के देखो, प्रोफाइल में नंबर मिलेगा, डायरेक्ट कॉल करो, नीचे घुस जाओ। 7 जनरेशन तक आपको अपने डाउनलाइन से करेक्ट रहना चाहिए, 7 जनरेशन तक, क्योंकि बीच की 4-5 जनरेशन गायब होती ही होती हैं। बहुत लकी होते हैं जो डायरेक्ट फ्रंटलाइन बने रहते हैं आपके जिंदगी भर के लिए। अदरवाइज 80% लोगों में नीचे से लीडर मिलते हैं, 80% लोगों में, और 20% तो मिलते हैं 7th या 8th लेवल पे, 7वीं 8वीं पीढ़ी में जाके, जनरेशन में जाके आपको एक अच्छा डायमंड मिलता है। तो नीचे उतरो, उनको बोलो मैडम क्या हुआ, आपको पिछली बार पेमेंट नहीं आया क्या? कितना पेमेंट आया था? अरे मैडम कितना पेमेंट ले सकती हो आप? जिसको पेमेंट आया चेक कर लो आईडी खोल के, अगर 200 रुपये बने, मैडम 200 रुपये आपको मनी बैक आया, केवाईसी नहीं किया? तो नहीं, मैडम पिछली बार 200 रुपये आए हुए आपने केवाईसी नहीं किया क्या? ये क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। लोग प्रोडक्ट देते बीवी कराते हैं ना, आधे डरते हुए केवाईसी नहीं कराते, आधे अपलाइन, जो नए नए लोग होते हैं। अरे नहीं वो डायरेक्ट सेलिंग की समझ जाएगी तो वो नहीं लेगी प्रोडक्ट। जब उसको रिजल्ट आ गया 200-300 रुपये उसके खाते में आ रहे हैं, तो भाई केवाईसी करा के उसको दो, उसके बाद उसको बोलो यू कैन अर्न आल्सो। 29, 30 को क्या करना है? 29 को मेन लीडर्स को पकड़ो, उनको सबको चाबी दो, बोलो भाई ऐसा है 20% और खींचना है, टर्नओवर कम है, परसेंटेज इंप्रूवमेंट क्या हुआ? 20% और खींच। मैडम मैंने सबको कह लिया, सबको बोल के दिया, मैं कह रही हूँ फोन करना अभी मेरे सामने बैठ के, चल खोल अपना नेटवर्क खोल के उससे बात करो, खुद कॉल करो, खुद बात करो, डाउनलाइन से फोन मिलाओ और आप खुद बात करो, फिर काउंसलिंग करो उसकी। 600 बीवी नहीं है, 600 बीवी कराओ, एक एक आदमी 600 बीवी कराओ। फिर 29 की रात को बैठ के चेक हो जाना चाहिए आपके हर एक डाउनलाइन का, आपको पता नहीं 600 बीवी किसकी हुई किसकी नहीं हुई। ऐसा होता है कि लोगों में 50 बीवी का लोगों चेक छूट जाते हैं, अभी भी हो रहा है आप लोगों में से। आप लोग सब आज रात को चेक कर लेना, अभी मीटिंग खत्म होती, आपके डाउनलाइन की किसकी बीवी कम पड़ी हुई है, केवाईसी पूरा चेक कर लेना, कल सुबह दोपहर तक केवाईसी कर देना हर एक आदमी का। 600 बीवी नहीं है, कल दोपहर से 600 बीवी कराओ तो बढ़िया। फिर रात में सर वो मैडम का चेक नहीं है, फिर पता चलता है 580 बीवी थी। नहीं सर मैंने बीवी की है, काउंट तो की नहीं, या गलत काउंट किया, 500 बीवी पाएंगी, अपने आप एक्स्ट्रा काउंट कर जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। 29 की नाइट में हर एक लीडर का नेट पूरा चेक करो कितनी बीवी हुई है और किसकी छूटी है। आप सबको आज रात को सबकी बीवी चेक करनी है, बिकॉज टुडे इज 30th, कल 31st है। आपके पास आज की रात में आपकी डाउनलाइन सबकी कंप्लीट 600 बीवी देखो। दूसरा उनका टारगेट चेक करो। सबसे मेन चीज जो चेक करने की वो है परसेंटेज का स्लैब, कि कोई आदमी कितने परसेंट पर, वो 2 या 3 हज़ार बीवी बची हुई है तो वो इसी महीने 3% बढ़ा सकता है अपना। या कोई डायरेक्टर बनने वाला 5,000 बीवी बची है, जैसे मैंने फाल्गुनी में बोला अभी
कि रेखा लुंगड़ भाभी का जो है डायरेक्टर निकल सकता है, 6,000 4,500 बीवी बाकी है और 7,000 में मेंटेन क्वालिफाइड डायरेक्टर रह सकती है। आज ही चेक कर लिया था, आज फालू ने कह सकते करो कर सकती है। आज रात को चेक करो, लोगों मैसेज डालो उसका, देखिए कि 18% होने में इतना बाकी है, 15% होने में इतना बाकी है, आपका 12% होने में इतना बाकी है, 9% होने में इतना बाकी है नए आदमी का, या फिर 21% होने इतना बाकी है, डायरेक्टर बनने इतना बाकी है, और सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करने में इतना बाकी है। अपलायंस डाउनलाइन सबको कॉल करो और लास्ट डे दोपहर के 12 बजे तक पूरे ग्रुप से आपकी बात हो जानी चाहिए। पूरे ग्रुप से आपकी बात होगी, दोपहर तक काउंसलिंग हो गई और सबको बता दिया आज रात को मुझे नहीं पता 6 बजे तक ये टारगेट चाहिए। जो फॉरेन की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनका 6 बजे क्लोजिंग हो जाती है। ये एमवे वगैरह जो हर्बलाइफ हो रहे हैं, इनके ऑफिस 6 मैक्सिमम 8 बजे तक चलता है। 8 बजे बाद कोई बिलिंग नहीं होती, उनके काउंटर बंद हो जाते हैं। मगर मेन जो लीडर्स होते हैं वो घर बैठ के ठोकते रहते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड लेके बिलिंग करते हैं। आप ऐसे किसी ने सीखा नहीं होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बिलिंग कैसे होती है, क्योंकि बिलिंग करते हैं अपलाइन को बताओ ताकि आपको प्रोडक्ट आ जाए, उसको फीड करना होता है। करा भी सकते हैं, बट बात ये है अभी फिलहाल आप खुद कर हेल्प करिए, आप कंपनी में डलवाइए, हो जाएगा। आपको कल दोपहर 5-6 बजे तक फिर अगेन कॉल, हर घंटे में आपके लीडर से करो, हाँ भाई कितनी कोई बीवी आई, किसके से बात हुई, एवरी आवर, लास्ट डे एवरी आवर चेक होता है। और मेन लीडर स्टॉक पॉइंट में बैठा रहता है, वो घर पे नहीं होता है। मेन लीडर स्टॉक पॉइंट या ऑफिस पे होते हैं और वो वहां बैठ के अपने साथ धराधर काउंसलिंग फोन पे फोन करते हैं और साथ में लैपटॉप लेके या मोबाइल चेक करते रहते किसका कितना हुआ, किसका इंक्रीज हुआ, किसका नहीं हुआ, और साथ बाई एंड बिलिंग। सर शाम को इकट्ठी दे दूंगी बिलिंग, तुमने कह दिया पर ऐसे 50 ने शाम को इकट्ठी बिलिंग दे, क्या कंप्लीट हो पाएगी? नहीं होगी, बिलिंग छूट जाएगी। या जब क्रोम चलता है रात को 12:15 बजे से सुबह 3-4 बजे तक क्रोम चलता है क्लोजिंग का, बाइनरी का, तो अगर छूट गई बाइनरी तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर कहोगे सर वो पेयर इनकम नहीं आई। 10 बीवीआई 100 बीवीआई डालते रहना होता है ऑफिस में बैठ के, जैसे बिलिंग आई बिलिंग डालते रहो, बिलिंग आई बिलिंग डालते रहो। सर हम तो जैन थे, आपके अप्लायंस को बोलो ऑफिस में बैठे, 90% अप्लायंस के पास स्टॉक पॉइंट है, उनके स्टॉक पॉइंट से टकाटक बिलिंग, मैडम अभी बिलिंग कराओ, ये बिलिंग अभी कराओ। वो कहती है नहीं मैं काम और क्या काम आपका क्लोजिंग है मैडम, मेरे को टर्नओवर चेक करना टीम का, और टीम को बताते रहो कितनी बीवी हो गई है, अभी इतनी हो गई, इतनी चाहिए, हो इतना टर्नओवर हुआ, इतना टारगेट हुआ, ज्वाइनिंग इतनी आई है, साइड में इतने पेयर खाली पड़े और ज्वाइनिंग खींचो। नीचे टीम दौड़ती है, आखिरी 2 या 3 फील्ड में होती टीम, घर पे नहीं होती, घर पे खाना घर पे ही खाते हैं हम, तो वो नहीं होता है। बाहर जो मिला खा लिया, जो मिला पानी पी लिया, प्लान दिखाओ, मीटिंग दिखाओ, मीटिंग में मीटिंग करो डाउनलाइंस के साथ, टीम को बांटो हिस्सों में, अभी इस टीम का, अभी इस टीम का, एक सेंटर पॉइंट बनाओ, चलो भाई वहां जाओ, वहां बैठ जाओ, करते हैं काम। कभी भी नेटवर्किंग के लीडर्स लास्ट जो है घर में नहीं मिलेंगे आपको। किसी भी कंपनी जो क्वालिफाइड, जो लाखों में चेक लेने वाले लीडर्स ना, वो घर में नहीं बैठते, किचन में या ड्राइंग रूम में बैठ के खाना नहीं खा रहे होते, वो हमेशा किसी रेस्टोरेंट, कॉफे या कैफे में बैठे पाएंगे या कहीं और ऑफिस में बैठे पाएंगे, और वहां से उनकी कॉल चल रही होती है, जहां डिस्टर्बेंस ना हो वहां बैठते हैं। और कुछ नहीं होता तो कॉर्नर ले लेते हैं किसी कैफे का। जो लाखों रुपये चेक लेने वाले लीडर्स ना वो ऐसे ही करते हैं, वो घर छोड़ देते हैं 2 दिन में, 2 दिन पर और कुछ होटल में चले जाते हैं, होटल बुक करके वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ काम करते रहेंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उनको, उनका एक मिनट कीमती होता है। हम लोग क्या करते हैं, अभी तो मैं बच्चे को तैयार कर रही हूँ, अरे मैं मैडम देखती हूँ रिपोर्ट, सर से बात करूंगी, टाइम निकालूंगी। इट्स नॉट द वे ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है दैट इज डू एंड डाई, करना है तो करना है। एक डाउनलाइन फेल हो गया, दूसरे में प्लान बी, दूसरा फेल हुआ प्लान सी, थर्ड, फोर्थ, खुद की मीटिंग रखो, खुद के क्लाइंट्स को टेलीफोन में काउंसिल करने के लिए अपलाइन से टाइम सेट कर रखो, जो अपलाइन मिल गया उससे काउंसलिंग कराओ। इमीडिएट बोलो मैडम फलाना अवेलेबल नहीं है, फलानी मैडम अवेलेबल नहीं, फलाना सर अवेलेबल नहीं है, आप काउंसलिंग कर दो, मैं क्लाइंट की कॉलिंग करा रही हूँ। ऐसे करके 200 150 टूथपेस्ट भी गई 50 बीवी आई, शैम्पू गया 60 बीवी आई, रोज वाटर गया 50 बीवी आई है, एक बॉडी वॉश गया 100 बीवी आ गई है, नेस्ट गया 100 बीवी आ गई है, शॉप सेट गया 100 बीवी आ गई। वो 100-150 बीवी एक दिन में 1-1 लाख हो जाती है ग्रुप साइज के हिसाब से। नहीं वो है ना, क्लाइंट ने दोबारा प्रोडक्ट नहीं लिया तो उसी पे अटक गए, ऐसा अटकना नहीं होता है। यू हैव टू मैनेज द बीवीज। सर उस 600 तो नहीं था, अगले महीने डाल देंगे, ये सबसे गलत तरीका होता है, अगले महीने डाल देंगे, इस महीने में डाल देंगे।
क्लोजिंग इसी महीने है ना, अगले महीने दोबारा करना ना। इसका मतलब आप कुछ करना नहीं चाहते। जो लीडर ये कहता है कि मैं अगले महीने बिजनेस डालूंगा, उस लीडर को काटा मार के छोड़ दो वहीं पे। वो लीडर कभी भी आपका नहीं है और कभी वो टीम का नहीं हो सकता। लीडर साला अपनी बीवी छोड़ रहा है, अगले महीने करूंगा, इसका मतलब उसको भरोसा अपने आप पे है ही नहीं कि अगले महीने में दूसरे 600 निकाल लूंगा। असली लीडर आखिरी मोमेंट तक 2359 आवर्स तक लड़ता है। 11 बजे आपकी बिलिंग लेनी बंद कर दी कंपनी ने, तो अपना लैपटॉप खोलता है और उस पर अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके बैठ जाता है, यूपीआई लेके बैठ जाएगा, वो ठोकेगा वहां से बिलिंग। खुद बिलिंग कर रहे हो तो 11:50 पे भी बिलिंग एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी, बट खुद करनी पड़ेगी, कंपनी ऑफिस से नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम इतना लोड पेंडिंग होता है कि 11:55 तक उनको खत्म करनी होती है, तभी आपकी क्लोजिंग हो पाती है। अभी सबको करना क्या है, लास्ट डे जैसे मैंने बताया, अपनी आईडी खोलो, अपनी चेक करो, आपकी क्लोज जितने डाउन लाइन है, डायरेक्ट फ्रंट लाइन, उनकी 600 पे चेक करो। सबसे पहला काम होता है 600 बीवी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि 600 नहीं हुई तो चेक ही नहीं आएगा किसकी 600 हुई है नहीं हुई है, कितनी कमी है, लिखो और अभी व्हाट्सएप करते जाओ, देखा और व्हाट्सएप कर दो, इतनी बीवी हुई है, दिस इज योर स्कोर, ये परसेंटेज है, परसेंटेज चेक करो कितने परसेंट पे आया है। कोई 9% पे आ सकता, लाओ उसको 9% पे। आप 12 पे हैं और वो भी 12 पे आ रहा है, उसकी जिंदा छोड़ दो, आपके डाउनलाइन को पहले 12 पे लेके आओ। मेरा भी 15 पे है सर, वो 15 पे आ गई तो फिर मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, 10,000 भी और किए। अपने 300 चक्कर में सारा तुम डाउनलाइन का नुकसान करोगे। वो डाउनलाइन जो 300 रुपये ना, वो फ्यूचर में आपको 3 लाख कमा के देंगे। आपका चेक नहीं आता, मत आने दो इस महीने, अगले महीने लो बड़ा चेक, बट अपने लालच में डाउनलाइन का चेक को मत खराब करो। और अगर अपना चेक बढ़ाना तो आप और डाउनलाइन देखो ना, उस एक डाउनलाइन के आपको क्यों खा रहे हो। 90% लोग सेल्फिश हो गए, डाउनलाइन को आपको खाते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारे साथ होता है। हम डाउनलाइन का खाएंगे तो हमारा खाया जाएगा, हमारा चेक बनेगा नहीं कभी। सर उसको नहीं, मैं उसको दे देती हूँ। आपने ज्वाइनिंग निकाली तो आप किसी को दो, दैट इज योर राइट, उस पर आपका हक है। मगर अगर आपके डाउनलाइन ने काम किया है और वो डाउनलाइन कुछ बन सकता है, वो आगे निकल सकता है, उसको वो नहीं पता है कि उसका हो रहा है, वो आपके भरोसे है, तो उसको बोलो यार 500 बीवी कम है, 600 बीवी कम है डायरेक्टर बनने, 2000 बीवी कम है डायरेक्टर बनने में, 3000 बीवी कम है, निकाल, मैं भी मदद करती हूँ। उसको सपोर्ट करो ना, 500-600 बीवी खुद दो। अरे वो डायरेक्टर निकला, आप सीनियर डायरेक्टर निकलते हो ना, आपकी दूसरी लाइक डायरेक्टर निकला, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकलते हो ना, तीसरी निकली आप सफायर होते हो ना, आपका खुद का रैंक बढ़ा नहीं, अगले महीने कर लूंगी। जो आदमी ये कहता है अगले महीने कर लेंगे, नहीं मेरे को वो 500, 600 या 2000, 3000 बचाने चक्कर में और एक किसी डाउनलाइन का हक मार देता है या डाउनलाइन के रैंक को मार देता है, उससे जो है घटिया लीडर कोई हो ही नहीं सकता। वो लीडर कहलाने लायक ही नहीं होता। लीडर वो होता है जो अपने से पहले डाउनलाइन का चेक तैयार करता है। डाउनलाइन का चेक आपने तैयार कर लिया, आपका चेक अपने आप तैयार हो जाएगा। सो आज जो है नाइट में, लास्ट डे से पहली नाइट, जो सेकंड लास्ट नाइट होती है, उस नाइट में आपका काम होता है पूरा का पूरा तैयार करो कच्चा चिट्ठा, पूरे पेपर पे लिख के बैठना है। नहीं देख लिया सर मैंने, इतने लेजी हैं लोग, सारे कॉपी पेन नहीं उठाना चाहते। कॉपी पेन लेके बैठो, पेपर लेके लिखो उस पे, करंट मंथ बीवी इतनी हुई है, टोटल इतनी हुई है, करंट मंथ इतनी हुई है, टोटल इतनी हुई है, ये पसंद हुई है, तभी तो आपके, ताकि सुबह उठा के 9 बजते पेपर पे लोगों को कॉल कर दो। और आपको पता आपकी डाउनलाइन पहले उठ जाती है और वो फ्री होती है, चाहे 5 मिनट उसको मैसेज डालो, भाई ये सीन है, जल्दी काम खत्म कर, अपना काम पे लग जा। हाउसवाइफ को ये कह सकते हैं आप, प्रोफेशनल्स को कह सकते हैं इतनी भी हुई है, इतना काम बाकी है, ये करो आप। जब आप ऐसे कहेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ वो लीडर्स आपको दोपहर तक या दोपहर 2-3 बजे तक काम कंप्लीट करके देंगे। फिर भी रहेगा 5 बजे तक, देखो 3-3 घंटे स्लैब, 2-2 घंटे स्लैब, और जैसे ही शाम के 6 बज गए, आपका फोन रुकना नहीं चाहिए। लैपटॉप पे बैठो, देखो, और दूसरी तरफ फोन में फोन एक डाउनलाइन से आधा घंटा 1 घंटा बात ही करें। हाँ पति देव आगे चाय देनी है, अरे नहीं अभी तो बच्चों को खाना बना, 1.5 घंटा तुम वहां लग गए तो सारे तुम गए काम से। बाहर इतने स्विगी जोमेटो चल रहा है यार, जरूर थोड़ी 1000 का 10,000 का खाना बनवाना, वहां से नॉर्मल खाना खिलाओ बच्चों को लाके, या पहले घर, आपको टेंशन है तो घर का ही खाना है तो पहले बना के रखो। पीक आवर्स में डिस्टर्बेंस मत करो, पीक आवर्स को टोटली फोकस रखो अपने
बिजनेस के पॉइंट पे, और एक एक मिनट आपकी बिलिंग चलती रहनी चाहिए। बिलिंग आई तो 2 मिनट रोको मत, इमीडिएटली फॉरवर्ड। पेमेंट आई, इमीडिएटली फॉरवर्ड। 90% बिलिंग कैश होनी चाहिए, पेमेंट ट्रांसफर ऑन द स्पॉट। क्योंकि अपलाइन के पास जो है बहुत लोड हो जाता है उस दिन, कई कई लाख का लोड होता है आखिरी रात को। अगर वो थोड़ा थोड़ा ही छोड़ेगा तो कई लाख हो जाएंगे। हमेशा कैश इमीडिएटली। चलो ये पैसे पे कर, ऑर्डर दिया, साथ में पैसे पे करो, स्क्रीनशॉट लो, उसकी कंपनी पे ही डलवा दो, क्यूआर कोड रखो कंपनी का, कंपनी क्यूआर कोड पे डाल दो, अपलाइन को ही डलवा दो, सर ये लो स्क्रीन, ताकि आपका टाइम बच जाए, खाली स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना है। जब ऐसे करोगे तो मेरे ख्याल से 99% लोग जो है 10 बजे तक क्लोजिंग कर देते हैं। 10 बजे बाद फिर वो होता है फिनिशिंग देखने, लास्ट में रीचेक करो। जो आपने दिन में चार्ट बना तो चेक करते रहो, टिक करते जाओ, 620 इसकी होगी, हो गई होगी होगी होगी, और टिक नहीं हुई है काटा मारो, दोबारा फोन करो, नहीं हुई अभी तक 620, ऑर्डर नहीं आया अब तक तुम्हारा। इस वे से आपको काम करना पड़ेगा। फिर पेयर इनकम पे ऐसे काम करना पड़ेगा। इस साइड पेयर पड़ा है, ज्वाइनिंग कितनी निकली, इस साइड 2 ज्वाइनिंग लेके ना चेक बढ़ाना है। चेक नहीं हो रहा तेरे टारगेट के जो तुझे चाहिए इनकम के साथ, चेक नहीं हो रहा है। ऐसे ही बाइनरी में साथ साथ चलना होता है। इतने पेयर ही हुए हैं तुम्हारे, इतने पेयर और लेके आओ, कौन सी साइड में पेयर आई है, डाउनलाइन का चेक कितने का बना, चल कितनी क्लोजिंग कितनी ज्वाइनिंग आ रही, उस बेस पे काम करोगे तब जाके आपकी क्लोजिंग होती है मंथ एंड की। अभी भी अगर आपने 24 घंटे काम कर लिया, 24 आवर्स है अभी आपके पास, 25 आवर्स है, इस 25 घंटे में 5 घंटे आपने सो के आपने काम कर लिया, मैं लिख के देता हूँ, कल इस टाइम तक आप लोग मैक्सिमम जो है टारगेट कर सकते हैं। इतनी बड़ी टीम आप लोगों के पास, नए लोगों के पास 2-4 लोग हैं तो आप उनका टारगेट छोटा होता है, नए लोगों का टारगेट पूरा करो। जितने भी आपके पास नए लोग ज्वाइन है ना, हर एक का टारगेट पूरा कराओ, हर एक का ऑर्डर लो कर। आज ही रात को अभी बैठ के बनाओ कि किस किस से बिगा थे, सर मेरी तो हो ही नहीं रही है, सर मेरा नीचे कुछ बिजनेस ही नहीं आया। अब सर क्या करे भाई, आपने काम नहीं किया, बट उम्मीद मत छोड़ो ना, अभी उठो, लिखो, देखो किस किस से बात हो सकती है, अभी पेन डाउन करो, व्हाट्सअप करो लोगों को, अभी सोए नहीं है। 11 बजे तक कोई नहीं सोता है, 11 बजे से पहले पहले व्हाट्सअप कर दो सबको, ताकि सुबह उठते रिमाइंडर डाला जा सके। रात को बात मत करो, सुबह उठते ही बात करो 9-10 बजे। 9 बजे तो हर कोई उठ जाता है, और जब 9 बजे उठ जाता है उससे बात करो, बात करके चालू हो जाओ। मैं लिख के देता हूँ 10 टाइम को आप टारगेट करोगे, अगर आपके और यूजर्स है तो गारंटेड है वो लोग जो है 10 में से 5-6 लोग आपको दोबारा ऑर्डर दे देंगे। चाहे 100 भी का ही दो यार, 500 भी तो आ रही है ना। अगर आपका 100 क्लाइंट है, आपने 100 कॉल कर दिए, अगर आपको 30 लोगों ने ऑर्डर दिया, 3000 भी बढ़ गई ना। सोचो टीम में कितने हजार लोग हैं। हम अभी बाकी जो मीटिंग छोड़ गए उनसे अलग अभी कितने लोग हैं, अभी हम यहाँ पे 44 लोग हैं। हमने 44 लोगों ने भी कॉल किया, 10-10 कॉल की, 440 कॉल होते हैं। 440 कॉल के में 20% ही सक्सेस होते हैं। कितने हो जाएंगे? 88,000 भी हम निकाल सकते हैं, 88 ज्वाइनिंग भी निकाल सकते हैं। बट कॉल तो करो 10, इंडिविजुअल कॉल करो अपने 10। आखिरी मोमेंट में बिजनेस ऐसे खींचेगा। एवरीबॉडी हैज टू डू द कॉल्स। 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठ के घर पे ना चाय पानी पी के मीटिंग नहीं की जाती। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे टेलीफोन चलता है और भागम भाग चलती है। एक्टिव आउट है, आप इधर इधर, 5 मिनट भी नहीं है, चाय पीने का टाइम ही नहीं है दूसरे पास, जाके ठेले पे चाय पियो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वरना वो फ्रेंड ना सर वो चाय बनाने लगी, उसकी चाय बनाने में आधा घंटा चला जाएगा आपका। डोंट वेस्ट ए सिंगल मिनट ऑन क्लोजिंग टाइम। पीक आवर्स होते हैं, आखिरी दिन जो पीक आवर्स होता है। मुझे याद है कि लास्ट डे, अभी तो कर पोजीशन अलग है, अदरवाइज जब मैं नेटवर्किंग मैंने शुरू की थी, गुड़गांव, अहमदाबाद, बॉम्बे, हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे होते थे और 8-9 बजे तक फोन ले खड़े रहते थे। हर किसी को उस टाइम मैक्सिमम पास लैंडलाइन फोन होते थे। क्लोजिंग वाले दिन और उससे पहले दिन 8 बजे 9 बजे स्टर डाउन हो गया ऑफिस का, स्टर डाउन हो गया, अंदर ही स्टाफ भी अंदर ही है, स्टाफ की पैकिंग 10 बजे होनी है, 11 बजे होनी है, 12 बजे होनी है। स्टाफ को रिक्वेस्ट करके रहते थे हम, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था वहाँ। वरना बाहर बैठे रहते चाय की दुकानों पे, अपलाइन भी बैठा है और डाउनलाइन बैठे 2-4 सब, अरे यार कॉल कर, अरे यार तू उसको कॉल कर, तू उसको कॉल कर, मेरी बात करा।
ऐसे करके हम लास्ट डे क्लोजिंग करते थे। मैक्सिमम लीडिंग कंपनीज में क्लोजिंग के टाइम पे लीडर्स आपको स्टॉक पॉइंट्स में मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे मिलेंगे, टिल लेट नाइट 12 बजे रात को क्लोजिंग करा के जाते हैं डाउनलाइंस लीडर्स स्टॉक पॉइंट में बैठे बैठे। इतनी लेट कौन रहेगा? तो इतनी लेट इनकम मिलेगी, इतनी लेट कामयाबी मिलेगी। जिसने वक्त की परवाह की, वक्त उसकी परवाह नहीं करेगा। हाँ मेरा टाइम हो गया खाने का टाइम रहता है, सपनों का टाइम नहीं होता है। सपने रात को सोने नहीं देते, तो नींद आएगी कैसे? रात को नींद आ रही थी, इसका सपने हैं ही नहीं, क्योंकि सोचना टाइम तो रात को ही होता है। दिन में तो टैं पैं पैं साउंड पोल्यूशन होता ही रहता है, तो ब्रेन शांत हो नहीं सकता। और डिसीजंस लेने के लिए, बड़ा कुछ सोचने के लिए आपको दिमाग शांत चाहिए, साउंड प्रूफ चाहिए। और साउंड प्रूफ कब होता है? द लेट आवर्स। पढ़ाई भी रात को लेट आवर्स में ही करते हैं लोग, बिकॉज कंसंट्रेट हो जाता आदमी। जब आप रात को चार्ट बना रहे होते हैं डाउनलाइंस का, तो दिन में क्या पूरा प्रॉपर चार्ट बन पाएगा? या तो डिस्टर्बेंस फ्री हो, बच्चे इधर से मम्मा पापा ये वो, मेरे को खाना दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को टॉवल दे दो, मेरे को कपड़े दे दो, मेरे को ट्यूशन जाना है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, तो वो चाबी ढूंढते रहेंगे। हम अपनी जिंदगी चाबी नहीं ढूंढ पाएंगे, हम अपनी जिंदगी कलम नहीं ढूंढ पाते, और कलम पकड़ाते पकड़ाते। फोकस इन द नाइट, मेक ए प्रॉपर चार्ट, आराम से ड्राइंग रूम में बैठो, सब किसको और दूसरों डिस्टर्ब मत करो। चार्ट पेपर लो, मोबाइल है तो मोबाइल करो, लैपटॉप है तो लैपटॉप करो, आईडी देखो कौन कौन डाउनलाइन है, किसकी बीवी हुई है, हर एक का चेक मारो। आपका डाउनलाइन है, आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन है, उसके डाउनलाइन का डाउनलाइन है, उसके डाउनलाइन का डाउनलाइन है। 600 बीवी कहाँ हुई है, कितनी बीवी बाकी है, किसी 300 बीवी हुई है, किसी 200 बीवी हुई है। उन लोगों को नुकसान क्यों कर रहे हो आप? उनको फोन करो, मैडम 600 बीवी हो जाए, आपने ऑलरेडी 300 बीवी कर ली है, आपने 400 बीवी कर रखी है। अरे भाई 400 बीवी और करें तो पैसे आएंगे ना मैडम आपको। नए लोगों को पता नहीं होता है, ज्वाइन में 6 महीने हो गए उनको भी पता नहीं होता है, आपको बताना होता है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर की जिम्मेवारी होती है बताना। लीडर क्या सर छोड़ना, उसको नहीं आएगा, मुझे तो आएगा ही। सेल्फिश लीडर्स नेवर ग्रो। सेल्फिश लीडर कभी बड़े नहीं बनते हैं। जितना ज्यादा सेल्फलेस होगे, टीम के लिए फोकस्ड होगे, उतनी जल्दी आप बढ़ोगे आगे, उतनी जल्दी आप तरक्की करोगे। सो क्लोजिंग करते टाइम पूरा चार्ट बना के लास्ट डे एक एक की कॉलिंग पे फोकस करिए, एक एक टर्नओवर फोकस करिए, और परसेंटेज से फोकस करिए। सबसे मेन मैं आपको बता रहा हूँ, पर लोगों की परसेंटेज बढ़ाने फोकस करिए। खुद की परसेंटेज, अगर आप डायरेक्टर नहीं बने तो अपना परसेंटाइल बढ़ाने फोकस करिए। आपके 10 फ्रंटलाइनर, 5 फ्रंटलाइनर, आप 9 पे हैं, आप 12 पे हैं, हू केयर्स। आप जो है 21% पे हैं, डायरेक्टर बनने की तरफ भागिए। आखिरी दिन 2-2 लाख बीवी निकालते हैं, 1-1 लाख बीवी तो हमने नॉर्मली कई बार निकाली है। 17,000 बीवी तो हम आखिरी दिन निकालते ही निकालते हैं। तो भाई 6,000 बीवी निकालो, 7,000 बीवी निकालो, 10,000 बीवी निकालो। जिस लेवल का जो लीडर उस हिसाब से निकलवाओ उससे बीवी। डाउनलाइन को पकड़ो, 600 बीवी पूरी कराओ, कुछ ऐसे भी होंगे 400 बीवी वाले होंगे। जिस लेवल का जो उसको कनेक्ट करो, कनेक्ट नहीं करोगे तो नहीं होगी। अगले दिन को मेरी इतनी बीवी कर, तो मेरे को बता देती, मैं करवा देती। उनको पहले ही पकड़ दो ना, आज कल ही बीवी करवा लो उनसे। जब ऐसा करोगे तो आपकी टर्नओवर अपने आप आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद जो है आपको मेरे ख्याल से टारगेट्स में ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ लीडर्स को छोड़ जिन्होंने कुछ कहा था, जो स्टूडेंट स्टडी है, कुछ 25% में पहुंचे, कुछ 50% हुए। जिन लीडर्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ आज, मैं उनको आपको बता दूं, प्लीज़ अपने आप को चेक करिए। आप लोग गलती कर रहे हैं, आपने पूरे महीने मेहनत नहीं की, आपका ध्यान और चीज़ों में रहा है। और जब और चीज़ों में ध्यान होता है, जब मेरा टारगेट पूरा हो गया है, एमआरजी का टारगेट पूरा हो गया, पिछले महीने वाला आपने कर लिया है। पिछले महीने टारगेट, मुझे टेंशन पिछले महीने से ज़्यादा ही टारगेट मेरा कम पिछले महीने ज़्यादा कर रहा है। अब जिनका नहीं हुआ है और आपकी ग्रोथ नहीं आई है, तो चेक हो सकता आपने महीने में किया क्या था, कौन सा ऐसा तीर मारा था कि क्या करें आप डिस्टर्ब हो गई, या कैसे आपका टारगेट हुआ, इतना बड़ा काम किया था, क्या करें सर काम आया ही नहीं। आपने या तो प्लान प्रॉपर दिखाया, या आपके डाउनलाइन से आपने प्रॉपर काउंसलिंग की, या आपके अपलाइन से आपने डे टू डे काउंसलिंग नहीं किया। नहीं कॉल किया तो सर मैंने, अब मैं क्या बताऊं सर उठ के जाएगा क्या तुम्हारे प्लान में? लोग तो तुम्हें ढूंढने हैं ना, सर तो काउंसलिंग कर सकते हैं। नहीं वो मैडम ने साथ नहीं दिया। इट इज योर बिजनेस, ड्रीम्स आर योर्स, यू विल हैव टू चेंज।
आपकी जगह रेस में मैं नहीं भागूंगा, मेरी रेस में भागूंगा, आपकी रेस में नहीं भागूंगा। मैं आपको भागने के लिए स्टीरॉयड दे सकता हूं, प्लान दिखाने का, मोटिवेशन करने का, आपको एजुकेशन देने का, आपको प्लान ये पैम्पर करने का कि कैसे काम करना है। भागना आपको ही है, मैं प्रैक्टिस करने सिखा सकता हूँ, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आपको इस तरीके से इस ट्रैक में दौड़ना है और इतना तेज चलने पे इतने तेज दौड़ना है, इतना क्रॉस ओवर ऐसे दौड़ना है। पर दौड़ना तो आपको है, आपका अपलाइन आपका कोच होता है। कोच दौड़ता नहीं है, वो सेकंडिंग करता है, वो बाहर खड़े होकर पैम्परिंग करता है। ट्रैक पे एथलीट को ही दौड़ना होता है, बिजनेस में लीडर को ही दौड़ना होता है। अपलाइन उसको बताता है कि देख मैंने दौड़ के दिखाया, क्योंकि अपलाइन ऑलरेडी वो अचीव कर चुका होता है जहां पे आप खड़े हैं, तो उसको पता है रास्ता कैसे जाता है वहां तक। और उस अपलाइन को पूछो जो फास्ट जाता है, जो अपलाइन खुद ही यूं रोज यूं बैठे, अरे मैं क्या बता, मुझे तो कमर में दर्द था 2 दिन, वो कमर के दर्द वाली नहीं भागती है, मेरे तो पैरों में दर्द था, मैं तो क्या बताऊं, भैया ने बुला लिया था वहां गए थे। वो भैया के बुलाने वाली कभी नहीं करेगी काम, काम वो करेगी जो रात को भी नहीं सोती है, जो बच्चे बीमार हैं, भाई बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ी है, तो अभी फोन पे लगी हुई है, वो आपके साथ काम करिए। अपना बारिश हो रही है बट वो रेनकोट पहन के काम कर रही है, वो अपलाइन काम करती है। नहीं सर देखो ना कितनी बारिश हो रही है सर, अलकापुरी कितना दूर है, बिल्कुल सफलता भी उतनी दूर है, मनोज कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर्स चेंज होते रहते हैं, डाउनलाइन चेंज होते रहते हैं, रिप्लेसमेंट होती रहती है बराबर, और नेटवर्किंग नियम है ये, रिप्लेस द लीडर्स। फास्टेस्ट क्राउन बनने वाले लोग आएंगे, अभी आपकी बार कई क्राउन पहनने वाले लड़कियां आएंगी, अगर कई डायमंड पिन लेने वाले लोग आएंगे, नहीं कई सारे डायरेक्टर आ रहे हैं नए मार्केट में, और अभी तो स्टार्ट हुआ है। सबसे बेसिक तो ये पता चाहिए कि जुलाई के महीने से 1 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो चुका है एनुअल फंक्शन का। कल अगले महीने होगा नहीं होगा, कल ही खत्म करो ना सेल बीवी को, सेल परचेज डालो ना अपनी, अभी तो अकाउंटेबल है ना, 3,000 भी तो काउंट होगी ना, वो 20,000 में, 30,000 में, 60,000 में, तो कल ही बढ़ाओ ना। अगले महीने क्या पता बजट क्या कहेगा, अकाउंटेबल है ना वो, जुलाई की पसंद भी काउंट होगी ना आपकी सेल बीवी, तो जुलाई महीने में क्यों ना डालते, सर अगले महीने देख लेंगे, वो अगला महीना कभी नहीं आता यार। 30,000 में से हो सकता 60,000 के विनर बन जाओ, 20,000 हो सकता 30,000 के विनर बन जाओ, तो क्यों नहीं आज ही किया जाए। लोगों का अभी से कराओ, इसी क्लोजिंग से कराओ, जितना ज्यादा उसकी इसी क्लोजिंग से आप काम कराओ, और हर दिन अब क्लोजिंग होती है, आज क्लोजिंग है, कल भी, कल क्लोजिंग नहीं, आज क्लोजिंग मान के काम करो। ऑलवेज थिंक टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय मंथ, टुडे इज द लास्ट डे माय क्लोजिंग। सुबह उठते सोचो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ, रात को सोचो, दोपहर को सोचो आज ही क्लोजिंग है यार, आज ही करना है मेरे को, रोज सुबह उठते सोचो आज ही क्लोजिंग है। देखो चेक कैसे उठता है। मेरे ख्याल से इस पार्ट भी इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक लेंगे, इसको पार्ट 1 करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग है अभी। और आप लोगों को अभी आज रात को जो बताया सेकंड लास्ट डे जो करते हैं, अभी आप वो लोग करना शुरू कर दीजिए। इट इज़ नाउ 10:15, आई थिंक यू शुड स्टार्ट वर्किंग नाउ। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग बैठिए, आपको जो काम निपटाइए अपना, और उसे कॉपी पेन लेके अभी बैठ जाइए, और हो सके तो 11 बजे से पहले ही आपके डाउनलाइंस को मैसेज डाल दीजिए। पूरे डाउनलाइंस पूरे ग्रुप में मैसेजेस होने चाहिए आप लोगों के, जितने आपके पर्सनल ग्रुप हैं, पर्सनल ग्रुप से मैसेज होने चाहिए क्लोजिंग के। नहीं डालते हैं तो फॉर्मेलिटीज पूरा करने से बिजनेस नहीं आएगा। Now you should start working right now. Wish you all the best everybody.